ये कमेटी जो हेड कर रही हैं सानिया नश्तर, वो फैसला करेगी कि ये किस तरह हमने पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम एक वॉलंटियर फोर्स, रजाकार फोर्स, वो भी हम एक वॉलंटियर फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों को आज के ये कहना चाहता हूँ, जो आप में से डोनेट नहीं कर सकते, और मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, वो रजाकार यानी टाइगर फोर्स के अंदर शामिल हो। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान की टेलीथॉन। अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के टेलीफोन कॉल्स पर इमदाद के लिए 5 अरब से ज़ायद रुपए देने के ऐलानात। इमरान खान ने कहा जो फंड्स मिलेंगे सानिया नश्तर की निगरानी में खर्च किए जाएंगे। मुतासरीन सैलाब के लिए रजाकार फोर्स बना रहे। मुतासरीन की मदद और मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध के साथ मिलकर लाहे अमल तरतीब देंगे। टेलीथॉन में परवेज़ इलाही, महमूद खान, तनवीर इलियास, इंज़मामुल हक और दीगर शख्सियात की शिरकत। सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की अदम शिरकत। इजलास में सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। सैलाब से निपटने और मुतासरीन की बहाली के लिए नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा तबाहकुन सैलाब पर दुनिया से मुश्तरका फ्लैश अपील करेंगे। पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का मुश्तरका ऐलान आज वज़ारत ख़ारिजा में दिन 2 बजे किया जाएगा। पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान के लिए $16 करोड़ से ज़ायद की इमदाद की अपील का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल फ्लैश अपील के मौका पर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वीडियो पैगाम सुनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब मुनीर अकरम की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल UN पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $1 अरब 17 करोड़ पर मुश्तमिल 7वीं और 8वीं किस्त मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान को जल्द कर्ज की किस्त मौसूल हो जाएगी। मजीद बोले वज़ीर आज़म ने बर वक्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम की बहाली को पाकिस्तान की मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा IMF प्रोग्राम की बहाली से पाकिस्तान के मुआशी तौर पर दिवालिया होने का खतरा टल चुका। पाकिस्तान मुश्किल मुआशी इम्तिहान से सुरखरू होकर निकला। प्रोग्राम की बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम को शाबाश। उम्मीद है नून लीग की हुकूमत एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज कह देगी। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम साहब, 1 मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। शाखा तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को IMF मुहदे से इन्हिराफ के लिए फ़ोन कॉल्स लीक। शाखा तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा IMF को 750 अरब की कमिटमेंट की गई, अब कह दें सैलाब की वजह से कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसे IMF के नुमाइंदों को रिलीज़ कर देंगे। मोहसिन लगारी ने पूछा क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं होगा। तरीन बोले ये हमसे जैसा सलूक कर रहे हैं, क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा। मुबैना कॉल्स में शाखा तरीन ने वज़ीर ख़जाना KP तैमूर झगड़ा को भी ऐसी ही हिदायत दी। शौकत तरीन ने सूबाई वज़ीर ख़जाना से फ़ोन पर की गई गुफ्तगू निजी करार दे दी। PTI के सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रोग्राम हाट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू।
कहा, निजी गुफ्तगू सुनने वाले ये होते कौन हैं? मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा, झगड़ा ने ख़त लिख दिया है, अब उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं। यही कहा, सैलाब के हालात में अपने पैसे अपने ऊपर खर्च होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नौशहरा और चारसदा में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ मुतासरीन सैलाब से मिले और मसाइल सुने। वज़ीर-ए-आज़म का मोहम्मद डैम साइट का दौरा। हुकाम की डैम पर जारी काम पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरे मुल्क में आफत आई हुई है, ये सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का वक्त है। तोबा जो मथां छत किरी न, उहा बरसात घणी थी गई, छत जो किरी तो गेडर लगो। जिस टाइम पे बारिश शुरू हुई और जो बारिश चल रही थी तो कसम खुदा की मैं ऐसा समझता हूँ कि कयामत आ रही है। हम तो तोबा कर रहे थे, भाई ये क्या मंजर है, मैंने देखा ही नहीं था भाई। आने के लिए थोड़ा थोड़ा वो भी एक टाइम अभी वो भी बंद कर दिया है। बोलते हैं सरकार ने बंद कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हम निकले हैं बड़े मुश्किल से निकले, अपने बाल बच्चे के लेके बहुत परेशानी से निकले हैं। हमारा कच्चे वाला इलाका सारा डूब गया है। सैलाब ने मुल्क में सैकड़ों बस्तियां और देहात डुबो दिए। मुतासरीन आर्जी रिलीफ कैंप्स में आए, मगर वहाँ भी हालात इंतहाई अबतर। कहते हैं खाने को कुछ दिया जा रहा है, ना रहने का ठीक इंतज़ाम है। मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा है। दूसरी जानिब कुंबर शहदाद कोट में मुतासरीन सैलाब का इमदाद ना मिलने पर एहतजाज। इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। डेरा मुराद जमाली में सैलाब ज़दगान ने ज़िला इंतज़ामिया के राशन से भरे 2 ट्रक लूट लिए। मुतासरीन सैलाब के लिए दोस्त मुल्कों से इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला जारी। तुर्की से मजीद 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर कराची पहुँच गए। ISPR के मुताबिक UAE के 2 तैयारे भी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँचे। चीन से भी 2 तैयारे जल्द पाकिस्तान पहुँचेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अरब अमारात के हुकाम का राबता। इमदाद में इजाफे का ऐलान। अरब अमारात सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर मुश्तमिल 20 तैयारे भेजेगा। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कोस्तान के दूर दराज इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ फौजियों से मुलाकात की। कोर कमांडर ने मकामी आबादी की मदद के लिए काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद ने सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। लाड़काना, नौशहर फरोज, खैरपुर गाँव, शाह जलानी और खंबर शहदाद कोट गए। मुतासरा इलाकों में जारी बचाव और इमदादी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। इराक के अल सदर पार्टी के सरबराह मुक्तदा अल सदर की जानिब से सियासत से किनारा कशी के ऐलान के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। बगदाद के ग्रीन जोन में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पों में 8 अफराद हलाक और 19 मुजाहरीन जख्मी हुए। मुक्तदा अल सदर के ऐलान के बाद उनके हामियों ने बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए और मुश्तिल मुजाहरीन ग्रीन जोन में हिफाजती राहदारियों को अबूर करके सिदारती महल और दीगर हुकूमती दफातर में दाखिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुक्तदा अल सदर के हामियों के सिदारती महल में दाखिल होने पर हुकूमती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। हंगामों का सिलसिला दीगर शहरों में भी फैल गया, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है।